जय श्री कृष्ण। तो हम चलते हैं आगे। बात हो रही थी अर्जुन और भगवान के बीच में। अर्जुन ने पूछा था, उसका एक प्रश्न था कि सगुण निर्गुण उपासक में से कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, तुम्हारे पास कौन आ सकता है। शुरुआत यहाँ से की थी। भगवान ने प्रश्न आते ही छूटते से ही पहला जो जवाब दिया था वह था कि भक्त जो है, कौन सा भक्त जो मुझ में ही निरंतर लगाए, मैया वेश्य मनोयम नित्य युक्ता उपासते, तो वो तो फिर मेरे पास ही आना ही है। मेरे से ही वो मेरे को युक्ततम योगी लगता है। कैसा है वो? युक्ततम है, मेरे से जुड़ा हुआ है। छूटते से तो भक्त की बात कर दी, पर फिर लगा कि जो सगुण उपासक है उसकी मैं बात जब कर रहा हूँ तो कहीं ऐसा नहीं लगे कि निर्गुण उपासक मेरे पास आता नहीं है। इसलिए भगवान ने तुरंत फिर बोला कि देखो, जो उस अक्षर ब्रह्म का भी करता है, उपासना करता है, निरंतर पूर्ण रूप से उसके पास रहता है और वह हम पूरा मुझको ही चिंता करता है, सर्वत्र गम चिंतन च कूटस्थम चलन ध्रुवम, ये बोला था। और पर कैसा होना चाहिए? संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया। जब वो निर्गुण की उपासना करता है तो सब दूर उसको वही मैं ही दिखूं, वही ज़रूरी है। और यदि ऐसा होता है तो उसको मैं प्राप्त होता हूँ, वह भी मुझको प्राप्त होता है और कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही, अब दोनों की बात कर रहे हैं, पर छूटते से पहले तो भक्त की बात कर दी। कारण यह होता है, जो मेरे को ऐसा लगा कि भक्त कैसा है, जो आश्रित है उस सगुण रूप पर, वो होना चाहिए। और मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं और तू एक है वाली बात ही नहीं है ना। माँ के आगे पीछे घूमना है पूरा टाइम। आप मेरी हो मम्मी, आप मेरी हो आई, आप मेरी माँ हो, आप सिर्फ मेरी हो, आप भैया की नहीं हो। यह जो बात है लाड़ वाली, तो फिर माँ कहती है हाँ तू ही मेरा लाडला है, और माँ का वो लाडला हो ही जाता है। और जो समझदार होता है कि माँ तो सबकी है, तुम्हारी भी है मेरी भी है, और फिर ठीक है माँ तो माँ ही है, तो फिर वो थोड़ा सा शहाना होता है ना, समझदार होता है, तो उस पर ज़रा ध्यान बाद में भी दिया तो चलता है। तो भगवान ने भक्त पर ध्यान दे दिया और फिर कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निर्गुण उपासक भी जो सिर्फ और सिर्फ कैसा है, मेरे बारे में, मतलब देहाभिमान जिसको नहीं है, इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है, सभी समान रूप से सबको देखता है, वह भी मुझे प्राप्त होता है। प्रश्न सिर्फ यहाँ है कि उसका देहाभिमान छूटना चाहिए। मैं मतलब शरीर, ये जिसका छूट गया, मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब परमात्मा का अंश, मैं मतलब परमात्मा, यहाँ तक जो चला जाता है वही ये सब कर सकता है। सामान्य का तो देहाभिमान छूट ही नहीं सकता, और जिसका देहाभिमान छूटा नहीं है, देहंकार नहीं गया है, मैं मतलब शरीर, ये बात जहाँ है, उसको तो सगुण उपासना और मूर्ति पूजा ही करना है, क्योंकि तब तक तू और मैं ये भाव है और मैं तेरा हूँ ये भाव है, वो भाव बना रहे उसका, तो इसलिए वह होना चाहिए। दूसरी बात आगे क्या भगवान ने कही कि यदि वह उस तरह से मेरे पास आना चाहता है, कैसा कि जहाँ मैं हूँ और जिसने इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, और मेरे सगुण रूप की जिसको आवश्यकता नहीं है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, तो पर वह क्या चीज़ है? क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्व्याप्यते। भाई इतना सहज नहीं है वो, उसमें बहुत कष्ट है। देहाभिमान भूलना बहुत कष्ट कर, हमने देखा था कितना कष्टप्रद है, क्योंकि उसको अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना है, बाहर से उसको छोड़ना है उन इंद्रियों को, उस बाह्य जगत से उसका कोई लेना देना नहीं। संसार में रहकर भी जो संसार में नहीं होगा, ऐसा ही सिर्फ कर सकता है। और भक्त के लिए थोड़ा आसान है भी, वो इंद्रियों का दमन नहीं कर पा रहे, खंडन नहीं कर पा रहे, मंडन तो कर सकते। कल हमने देखा कि देखेंगे तो भगवान को, सुनेंगे तो उसके बारे में, बोलेंगे तो उसके बारे में, और इस तरह से जब हम पूर्ण रूप से अनन्य रूप से उसको भजते हैं तो फिर हमें और कुछ सूझता ही नहीं है, तो वह ज़्यादा आसान सा हो सकता है। पर यह जो मार्ग है ज्ञान का, ये तो कष्टप्रद है, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं। और इसलिए देखिए, ध्यान मेरे पास कैसे लगना चाहिए कि बाद में भगवान ने कहा कि जो ये कष्टप्रद मार्ग पर नहीं जाना चाहते, तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। कैसा होना चाहिए कि जो भी अपने कर्म कर रहा है उसको वर्णाश्रम आधारित जो भी कर्म मिल रहे हैं, जो नियत कर्म मिले हैं, जो स्वधर्म करके मिले, वो सब कर्म क्यों कर रहा है? तो वह
भगवान के लिए। दो बातें होती हैं उसमें भी कि कभी कभी तो हम कर्म करते समय तो अपना सोचते नहीं हैं, पर जब करते हैं तो लगता है कि ये भगवान के लिए हो और फल भी नहीं चाहिए, ये कृष्णार्पण, करने के बाद कृष्णार्पण ये भी हो सकता है। कभी कभी इसलिए करते हैं कि ये मुझे उसका करके करना है, और फिर हम उसका ही कर्म कर रहे, हम कर ही नहीं रहे हैं, ये भाव आता है। तो जो सब कर्म है इस भाव से करता है तो वह निश्चित रूप से मेरे लिए ही तत्पर होके मेरे लिए ही जब कर रहा है तो फिर वह संपूर्ण कर्म मुझको अर्पण कर देता है, अर्पण करता है। वह अनन्य भक्ति है। कैसी है उसकी? अनन्य नैव योगेनम, अनन्य भाव से। अनन्य की कल हमने चर्चा कर ली थी। मान ध्यायंत, सिर्फ मेरा ही ध्यान करता है, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए कर रहा है ना वो, तो निरंतर मेरा अनन्य रूप से मेरा ध्यान होना चाहिए। देखिए, ध्यान करता है, ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, ध्यान करता ही रहता है वो। लगाना उनको पड़ता है जिनका कहीं और भटकता है। उसका तो भटकने का सवाल, धुन लगी है। कितने ही भक्त हैं जिनके ऐसे धुन पे हमें, हमारी भी धुन लग जाती। मीराबाई को गाँव मेरे तो गिरधर गोपाल, उस क्षण के लिए तो लगता ही है ना कि अपना वही भाव चला गया। उसका तो भाव विष के प्याले में भी श्री कृष्ण का था। अनन्य भाव से जो सब कुछ भगवान का मानकर, भगवान के लिए, भगवान का करके करते हैं, तो अनन्य, इतनी अनन्यता आना बहुत ज़रूरी है। तो यदि ऐसा अनन्य भाव आता है, समस्त कर्म सिर्फ मेरे को ध्यान में रखकर, मेरा ही ध्यान करते हुए किए जाते हैं, कहीं और ध्यान जाता ही नहीं है, कहीं कुछ और दिखता ही नहीं है, इतना अनन्य भाव से करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर क्या है कि मेरे पास तो आना ही है और मैं ही उनका। आगे भगवान कह रहे हैं, देखो, तेषामहं समुद्धरता, समुद्धरता, ऐसे को क्या करूँगा कि मैं अर्जुन, मेरे में चित्त लगाने वालों का उद्धार करने वाला हूँ मैं। इनको इस मृत्यु संसार सागरात, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। न चिरात पार्थ में देर ही नहीं लगाता। जिन्होंने मेरे को ही सिर्फ भजा है, और तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उनका मैं उद्धार इस मृत्यु संसार के सागर से, मतलब मैं उनको पार लगा देता हूँ। ये सागर तो हम जानते हैं ना कैसे उलझे हुए हैं, डूबे हुए हैं, निकल नहीं पाते हैं, पर अनन्य भाव से मुझको जो भजता है उसको बिना देर लगाए मैं इस संसार सागर से मुक्त कर देता हूँ, पार लगा देता हूँ। यह तो निश्चित रूप से मान, पर जो सिर्फ मेरे से आवेशित हैं, इतना। तो कैसा है? समुद्धरता कह रहे हैं। देखिए, एक तो सिर्फ धरता करता धरता, वही है, तो हमें हाथ पकड़ के चला के ले जाते हैं। उद्धार करते हैं, गिर गए, ठोकर लग गई, तो उन्होंने पहले भी कहा है कि भाई योग भ्रष्ट हुआ तो भी मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, उसको आगे की ओर लेके जाता हूँ, अगले जन्म में लेके जाऊंगा, पर लेके जाता हूँ, उसने किया हुआ बेकार नहीं जाएगा। तो हाथ उठा के चलाने लगते हैं। और समुद्धरता में तो तुम गहराई से गिर गए हो, फंस गए हो, पर तुम मुझे मन से याद कर रहे हो। तो ऐसा तेषामहं समुद्धरता में क्या करूँगा? उनका उद्धार कैसे करूँगा? तत्काल, देर भी नहीं लगाऊंगा। गजेंद्र मोक्ष याद कर लो। मैं उसका उद्धार करता ही हूँ, मैं उद्धार करने के लिए आता ही हूँ, यह तुम निश्चित मान के चलो। और फिर कैसा होना चाहिए? इसलिए वो, यदि मैं उसका उद्धार करता हूँ तो कि मैं, याद रखो, मैं कह रहा हूँ जो नित्य मेरे में ध्यान, मेरा ध्यान करता है, लगाने की बात जिसकी नहीं आती, इतना उसने अपने आप को मेरे में समर्पित कर दिया है। तो ऐसा यदि है तो फिर क्या होगा? मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय। फिर उसका मन और बुद्धि पूरा सिर्फ मेरे में ही लगी हो, चिपक जाए, ऐसा हो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश, बुद्धि में मुझ में लगना चाहिए। क्या होता है? मन एक करता है, बुद्धि एक करती है। बुद्धि संशय 10 उठाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन कहता है कि वहाँ उसमें ही भगवान है? ऐसा कहाँ हो सकता है? क्या ऐसा बोला जाता है ना, अरे घर ही बैठ जाओ, उसमें क्या रखा है? बुद्धि बहुत विश्लेषण करने लगती है। मन कहता है पर बुद्धि से सोचना, तो फिर क्या है कि मन तो प्रेम भाव से करेगा, बुद्धि में श्रद्धा लाओ।
श्रद्धा हो किसी बात पर तो फिर बुद्धि उस पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करती। निस्संशय श्रद्धा रख कर यदि कर रहे हो तो बुद्धि भी वहीं पर लगेगी। तो मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, मन और बुद्धि सब कुछ मेरे में लगा दो। और मन लगाओ मतलब कैसे लगना चाहिए, फिर वह अहंकार नहीं हो, चित्त ऐसा कैसे एक जगह स्थिर हो, वह चित्त इधर उधर भटकने वाला नहीं हो। उस चित्त को शांत करो, उस बुद्धि को स्थिर करो और पूरे मन से वो मन मुझ में लगाओ। तो फिर क्या करूँगा, मैं समुद्धरता मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, मैं उनका उद्धार कब करता हूँ, जब इस तरह से वो सब कुछ मुझ में लगाते हैं। यहाँ पर जब मय्येव मन आधत्स्व की बात है कि मेरे में लगना है, सिर्फ और सिर्फ कैसा लग जाए कि मैं मेरे अलावा कोई है ही नहीं। कृष्ण सर्वत्र कृष्ण है, जगत कृष्ण का, कहते हैं ना वासुदेवम जगत, तो जगत कृष्ण का, उसके अलावा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, इतना मेरे से मन लग जाए और बुद्धि में कोई विकल्प नहीं हो तो फिर मैं समुद्धरता बनता हूँ। तो आपको याद आता होगा एक कबीर का दोहा है, दो पाटन के बीच साबित बचा न कोई, है ना। पर उसमें एक बात है कि जो चक्की का खूंटा होता है ना, अब तो इलेक्ट्रिक की भी चक्कियाँ देख लेना, जब झटकारा जाता है ना तो कुछ दाने पूरे पूरे गिरते ही हैं। जो उस पाटन में नहीं जाते हैं वह उस चक्की के खूंटे से चिपके रहते हैं। खूंटे से चिपक जाए तो बच जाता है संसार के बीच में। तो हमारा खूंटा जो है मन का वो ईश्वर हो, उस खूंटे से हम चिपके हुए हो तो फिर क्या होगा, हम साबुत निकल आएंगे इस संसार से। भगवान हमारा उद्धार करेंगे, समुद्धरता बन के करेंगे। जिस दिन आप आर्तता से उसको पुकारोगे और याद करोगे, आप उसी के लिए हो, हर क्षण हो, तो फिर उस क्षण भी है और वो आपका उद्धार निश्चित करेंगे। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं समुद्धरता बन के आऊँगा। कब, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। संशय ही मत कर। कैसा हो जाएगा कि तू मेरे में ही निवास करेगा। जब मन और बुद्धि मुझ में लग जाएगी तो फिर तू सिर्फ और सिर्फ मेरे में ही निवास करेगा और तू कुछ भी कहीं नहीं जाएगा। इस संसार से मैं तेरा उद्धार करूँगा। अब बात ये आती है कि इतना आसान है क्या। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन सुन रहा है, अर्जुन तो वैसे ही ज्ञानी है, हम थोड़ी है। अरे हम बिल्कुल सच है, ऐसा कैसे मन लग जाएगा और ऐसे कैसे मन सब बातों से हट जाएगा, चिपकेगा कैसे, क्यों नहीं चिपकेगा, सोचो ना ज़रा। मन चिपकता नहीं है क्या हमारा? अरे कितनी जगह चिपकता है। गए साल जो हुआ है उसमें आज भी चिपका हुआ है। कल जो चीज़ बाजार में देख के आए हैं वो जब तक नहीं आ जाती चिपका हुआ है। किसी ने कुछ बुरा बोला है तो उसमें तो सालों साल चिपका ही रहता है, पता नहीं अगले जन्म तक भी जाएगा क्या चिपका हुआ। मन चिपकता है, हम उसको छूट देते हैं कहाँ चिपकना है, हम उसको आदत डाले कहाँ चिपकना है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि मेरे में चिपकाओगे तो फिर मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम साड़ी में चिपकाते हो तो साड़ी ली बिगर मानते नहीं हो। तुम किसी व्यक्ति को याद करते हो तो इतना याद करते हो, इतना याद करते हो, इतना याद करते हो कि अंततः घर वाले को उसको बुलाना पड़ता है, ये तुम्हें वहाँ भेजना पड़ता है कि जाओ भी मिल के आ जाओ, तब तक शांति नहीं मिलेगी, बेटे से मिल लो एक बार। इतना चिपकता है कि जब तक वो मिल नहीं जाता। साधारण खाने की बात है, आम के दिन आए तो आम में चिपक गया, पढ़ाई करने तो पढ़ाई में चिपक गया, वहाँ भी तो चिपकता है ना कि करना ही है, कुछ भी हो जाए चिपका सकते हैं। क्योंकि मन अंततः हम अपने तरह से चला सकते हैं। बुद्धि और मन का यदि सामंजस्य हो जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है। हम चिपका ही नहीं सकते ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम चिपकाते हैं। बस कहाँ चिपकाना इस पर हमें थोड़ा चिंतन करना होगा। तो भगवान कहते यदि ऐसा मय्येव मन आधत्स्व कर लो, मयि बुद्धि निवेशय कर लो, तो फिर क्या समस्या है, फिर तुम मेरे भक्त बन ही गए। तो भक्त बनना कठिन है, हमें मीराबाई नहीं बनना, हमें तुकाराम नहीं बनना, हमें एकनाथ नहीं बनना, हमें कबीर नहीं बनना। हाँ ठीक है, मत बनो मत बनो, पर कुछ तो शुरुआत करो, कुछ तो प्रारंभ करो, कहीं से तो मन हटाने की आदत डाल लो। क्योंकि जब मन हटेगा और कहीं एक इस भगवान में परम तत्व में लगेगा ना, तो अपने को शांति मिलने वाली है।
अन्यत्र चिपके मन से कितने दुख है, आज सोचना थोड़े से कि जहाँ जहाँ ये मन चिपका है वहाँ से दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है। सुख मिल रहा हो तो चिपका नहीं दो, सुख कहाँ मिल रहा है यह भी थोड़ा पूछो खुद को। और यदि ऐसा लगता है कि थोड़ा छूट जाए बाहर से मन चिपकना और कहीं हमारे उस परमात्मा, सिर्फ घंटी बजा के पूजा करने से नहीं चिपक रहा है ना, मैं घंटी ना बजाऊँ, पूजा नहीं करूँ, पर जहाँ हूँ वहाँ मैं तो अपने भगवान को ही याद कर रही हूँ, मन वहाँ है, काम हाथ से कर रही हूँ उसके लिए। यदि ऐसा है तो हमारा मन चिपकता है, और नहीं चिपकता है तो क्या करना, भगवान बताने वाले हैं। जय श्री कृष्ण।